पिलखी पुल का एक मामला है, सड़क निर्माण की बात हो रही है। इसके अलावे बंदरा प्रखंड क्षेत्र से जुड़ी हुई 3-4 घोषणाओं को आपने बताया है, वो क्या है? नहीं, जैसे बंदरा देखिए, हमारा गाय घाट विधानसभा क्षेत्र का जो तीनों प्रखंड है, जब गाय घाट, बंदरा, कटरा पूर्णतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है। और हमारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित होने की वजह से एक तरफ एक जो मार पड़ती है वो एक तरफ बागमती नदी बीचों बीच होके गाय घाट के बीचों बीच होके गुजरती ठीक है। है। एक तरफ बंदरा, इधर बूढ़ी गंडक, और कटरा में बागमती और लखनदेई। इस तरह से ये जो नदियां हैं वो प्रत्येक वर्ष कटाव से और ये जो बाढ़ आती है उसके वजह से हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ की सड़कें बिल्कुल जर्जर और ख़राब हो जाती है पानी जल जमाव की वजह से, और काफ़ी लोगों को जो नुकसान होता है इससे। हम दिन रात लग करके अपने आदरणीय नेता और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिल करके यहाँ की स्थिति को उनको बताने का काम किए हैं। पूरा ध्यान रख करके जो काम है, चाहे वो सड़क से संबंधित, पुल पुलिया से संबंधित, उस पर काम कर रहे हैं। और जैसे आपने बताया, ये जो पिलखी पुल से लेकर के तेपरी तक जो सड़कें काफ़ी जर्जर है जी, उसका डीपीआर बन के तैयार हो चला गया है, स्वीकृति मिल गई है। अब वहाँ से टेंडर की प्रक्रिया आरंभ होगी और इस सड़क का निर्माण शुरू होगा। इसी तरीक़ा से पूरे क्षेत्र में हम एक एक काम को करवाने में लगे हुए हैं, और हमारे आदरणीय नेता के उनके आशीर्वाद से यहाँ अभी मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अभी 9 सड़कों की स्वीकृति मिली है। उससे पहले 7 सड़कों की स्वीकृति मिली है, जो कार्य चल रहा है बंदरा प्रखंड क्षेत्र। सिर्फ बंदरा प्रखंड की बात कर रहे हैं। ये कहाँ है कुछ पता है? ये अब जैसे तिपरी है, पटसारा है, वहाँ पंचायत बाई सिमरा है, आपके पियर में है, कई सड़क है। सब सड़क का नाम है, पूरी सूची में आपको दे देते हैं। तो पूरे अभी भी 8.5 करोड़ की योजना का यहाँ स्वीकृति मिली है तत्काल, जिसका फिर टेंडर होकर के अभी ये बंदरा पिलखी पथ जो है सो कितना राशि से बनेगा? ये लगभग 15 करोड़ लगभग 15 करोड़ 14 करोड़ 99 लाख समथिंग है। तो बंदरा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं काफी निराश हैं कि सड़क नहीं बनेगा, कई सालों से ये स्थिति है। पूर्व की स्थिति तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बारे में क्या बोलना। लेकिन ये जो अब चूंकि स्वीकृति मिल गई है, डीपीआर बन के चला गया है, जल्दी वहां से आएगा और टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी और यहाँ काम होगा। तेपरी में बूढ़ी गंडक बांध को लेकर आपने कुछ कहा है कि वहाँ काफी जर्जर है, लोग परेशान हैं। तेपरी बूढ़ी गंडक ये पहले रतवारा में काफ़ी दयनीय स्थिति थी कि लगता था कि वो टूट करके इस तरफ कब गांव बह जाए जी। तो वहाँ काम करा दिया गया है तेपरी बांध, ये रतवारा बांध का। तेपरी बचा हुआ है, हम लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द तेपरी बांध का भी वो सुदृढ़ीकरण हो जाए, कि वो जो हमेशा जो टूटने का जो खतरा है उससे निजात मिले हम लोगों को। विद्यालयों के बारे में आपने घोषणा की थी शुरू के दिनों में कि जितने भी हाई स्कूल हैं सबको मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, तो कई जगहों पर स्थिति अच्छी नहीं लगती है। नहीं, देखिए, कई जगहों पर बेहतर हुआ है। देखिए, ऐसा है कि शुरुआती दौर जो हम लोगों का है वो 1 से 1 साल तो कोरोना में चला गया जी। और उसके बाद से लगातार हम लोग लग करके, और आप देखेंगे जाएंगे, चाहिए तेपरी हाई स्कूल देख लीजिए, आप हत्था हाई स्कूल के देख लीजिए, आप जारंग हाई स्कूल देख लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ 3 बार रात्रि प्रवास किए पिछले 15 वर्षों में, लेकिन वहाँ का 70 फीट चौड़ा बाई 135 फीट लंबा इतना जो विद्यालय भवन था वो बिल्कुल जर्जर था। और उसको लोग क्या करता था कि कनात से, त्रिपाल से और टेंट से घेर दिया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम कराने के बाद जो है ना, फिर उनकी नज़र ना पड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र ना पड़े, इसलिए वहाँ के जो लोग थे उसको घेर करके उनका कार्यक्रम करा करके उनके जाने तक के मैंने किसी तरह से कि उस पर उनकी नज़र ना पड़े। लेकिन जब हम चुनाव जीतने के बाद आए तो सबसे पहले वो ऐतिहासिक स्कूल है, वहाँ मोहन बागान की टीम भी खेला करती थी। हमने वहाँ फुटबॉल ग्राउंड बनवाया, और उस जो जर्जर 135 बाई 70 फीट था उसको पूर्णतः उसको ऊपर से डिमोलिश करके पूरा वो पाइप ट्रस लगा के, पाइप और सीट लगा के पूर्णतः उसको तैयार करवाया। अब आप जाकर के देखिए, इसी तरह अन्य जगह जाके देखें, चाहे वो बेरंग हो, चाहे वो धनौर हो, चाहे वो जहाँ भी जाएं आप, उच्च विद्यालय, चाहे वो कांटा हो, देख लीजिए पिरौछा हाई स्कूल की क्या स्थिति थी। इतने बच्चे हैं वहाँ, जर्जर
हालत में वहाँ था। तो एक एक जगह हम दिन रात लग करके, चूँकि शिक्षा जब तक हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं, देश के भविष्य, वो जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारे आदरणीय नेता भी दिन रात लगे हुए हैं, चाहे वो शिक्षक बहाली का मामला हो, शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए, चाहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, एक एक काम को हमारे आदरणीय नेता और हम लोग उनके निर्देश पर हम लोग एक एक काम को करने में लगे। लगातार आप काम कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग का जो है यहाँ लचर स्थिति है, विद्युत व्यवस्था बदतर हालात में है बंदरा, गायघाट और कटरा क्षेत्र में। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए, विद्युत के लिए एक अभी विद्युत विभाग में एक जो बताया कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने की जगह कई जगह पोल और उसकी जो कमी थी, तो एक अभी सब जगह का सर्वे करा लिया गया है। जहाँ जहाँ जर्जर विद्युत तार है उसको बदला जा रहा है, नए ट्रांसफार्मर की जरूरत है वो भी लगाया जा रहा है, नए पोल गाड़ने की जरूरत है वो भी किया जा रहा है। और चूंकि बिजली की आपूर्ति लगातार रहे, उसके लिए अभी हम एक यहाँ से होके चला गया है, विभाग में है, अगर उसकी स्वीकृति मिलती है, मैठी में एक पावर ग्रिड जो लगभग 105 करोड़ की लागत राशि से वो ग्रिड का निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद जब शुरू हो जाएगा और हो जाएगा तो लगभग 22 से 23 घंटे बिजली की आपूर्ति हमारे विधानसभा क्षेत्र में। ये कब तक बनेगा पावर ग्रिड? ये वहाँ प्रक्रिया में है, जैसे ही सैंक्शन होगा यहाँ कार्य शुरू। तो वहाँ पावर ग्रिड बनने से बंदरा के लोगों को क्या फायदा होगा? वहाँ से कनेक्शन होगा? आप अभी देख लीजिए, जहाँ से जो मेडिकल के पास से आप वहाँ से सप्लाई है सब जगह, यहाँ हो जाएगा तो यहाँ तो फिर पहले तो स्थान जो बगल में है उसको ज्यादा सुविधा मिलती है, आपके बीच में हो जाने से यहाँ ज्यादा सुविधा मिलेगी। बंदरा, कटरा और गायघाट के लोगों को, सभी लोगों को फायदा मिलेगा। सीधा मिलेगा।